हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस। आज हम फोर्थ क्लास का जो इंग्लिश की बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश, उसका थर्ड लेसन जिसका नाम है लेट्स प्ले फुटबॉल रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें। स्टैंड इन सर्कल एंड डिसाइड विच वर्ड यू वांट टू रिवाइज। कि आप एक सर्कल में खड़े हो जाइए, ये एक तरह से गेम खेलना है। उसके बता रहे हैं कि किस तरह को से आपको ये गेम खेलना है। कि एक सर्किल बना लीजिए, एक सर्किल में खड़े हो जाओ सब, और डिसाइड करो कि निर्णय लो कि विच वर्ड यू वांट टू रिवाइज, कि बार बार आप कौन से शब्द है वो जो आप दोहराना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप या नेम्स ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स के नेम ले सकते हैं, वेजिटेबल्स नेम ले सकते हैं, या फ्लावर्स या व्हीकल्स एक्सेट्रा। गेम को शुरू करने से करना है कि थ्रो ए बॉल टू एनी स्टूडेंट, के स्टूडेंट को बॉल दे दी जाए और वो इसके दूसरे स्टूडेंट को पास करेगा। देन द स्टूडेंट हु कैचेस, और जो स्टूडेंट्स इस बॉल को पकड़ लेगा, द बॉल विल स्पीक अलाउड। अलाउड में जोर से बोलेगा क्या, जो आपने डिसाइड किया, फ्लावर नेम या फ्रूट नेम जो भी आपने डिसाइड किया है। द नेम ऑफ द डिसाइडेड टाइप ऑफ आइटम, कि जो आपने डिसाइड किया कि किस टाइप के आइटम रिवाइज करने, वो उसका नाम जोर से बोलेगा। एंड विल थ्रो द बॉल, और फेंक देगा, टू एनी अदर स्टूडेंट, बॉल को दूसरे स्टूडेंट की तरफ, टू कंटिन्यू द गेम, इस खेल को चालू रखने के लिए। मीन्स एक बॉल दूसरे को पास करेगा, फिर वो नाम बोलेगा, वो अगले को पास करेगा, फिर वो नाम बोलेगा, इसी तरह ये गेम कंटिन्यू रहेगा। फोर्थ है मेक श्योर दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में अवसर मिले टू पार्टिसिपेट, हिस्सा। कि इस गेम में लगभग ये ध्यान रखने की बात यह है कि लगभग सब स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना मिले, कि सब भूले ना। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ द गेम आंसरिंग द क्वेश्चंस गिवन ब्लू। और इस तरह का जब आप गेम खेलेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं, कैसा अनुभव रहा वो आपको इस शेयर इसमें आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू फील अबाउट द गेम, कि आपको गेम के बारे में कैसा अनुभव हुआ गेम खेलते टाइम। तो कैसा कह सकते हैं, किसी भी गेम को खेलते टाइम हमें कैसा महसूस होता है कि आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड, कि मैं अच्छा खुश और उत्तेजित था। वट स्किल डिड यू नीड टू विन द गेम, और किस तरह की दक्षताएं आपको चाहिए कि कोई भी गेम जीतने के लिए। तो कि आई नीडेड टीम वर्क एंड क्विक थिंकिंग, कि टीम में समूह में सब मिलके जुल के काम करें, और सोच जल्दी 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 हमें सोचना, क्योंकि जैसे ही बॉल थ्रो होगी तब तुरंत अपने को नाम बताना है, तो हमें जल्दी सोचना चाहिए। बट आर सम अदर गेम्स दैट यू लव टू प्ले, इस तरह आपको कुछ गेम्स के नाम बताने हैं जिस जो आपको खेलना अच्छा लगता है। तो आई लव टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड चेस। तो आप अपने पसंदीदा जो गेम्स हैं उनका नाम बता सकते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़े। ये अब लेसन की शुरुआत है, हम लेसन पढ़ते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। अरुण इज 11 years ओल्ड, कि जो अरुण है वो 11 साल का एक बच्चा है। ही स्टडीज, वो पढ़ता है, इन क्लास फोर्थ में पढ़ रहा है। जस्ट लाइक यू, आपकी तरह, जैसे आप फोर्थ क्लास में हैं वो भी फोर्थ क्लास में है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद, ही लव्स टू प्ले, उसको अच्छा लगता है क्या, वीडियो गेम खेलना, किस पे, ऑन मोबाइल। कि स्कूल से आने के बाद उसे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलना पसंद है, इसलिए वो क्या करता है, ही प्ले फॉर आवर्स, आवर्स में घंटों। तो फिर वो इसको जो मोबाइल पे वीडियो गेम घंटों तक वो खेलता रहता है। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, कब तक, ही फिनिशेस, जब वो अपने गेम खत्म करता है, इट्स ऑलरेडी इवनिंग, कि ये शाम हो चुकी होती है। देन तब ही सिट्स डाउन, वो बैठ जाता है, टू डू हिज होमवर्क, अपना घर का काम, जो आपको स्कूल का जो काम दिया गया है वो करने। बट टुडे, लेकिन आज, ही रियलाइजेस, उसको महसूस होता है क्या, कि समथिंग, कुछ, ही फॉरगॉट, कि वो कुछ भूल रहा है।
क्या बोल रहा था? हिज नोटबुक, उसकी जो नोटबुक थी एट हितेश हाउस, हितेश के घर पे, कि उसको बाद में महसूस होता कि वो कुछ भूल रहा है, फिर उसको याद आता है कि वो अपनी नोटबुक हितेश के घर भूल आया है। हितेश इज अरुण's क्लासमेट। अब ये हितेश जो नया करेक्टर वो कौन है? कि अरुण का क्लासमेट है, एक इस क्लास में पढ़ते हैं, लीव्स और रहते हैं नियर बाई, पास में ही रहते हैं, उनका मकान है, घर है जो वो भी पास में ही है। अरुण क्विकली, क्विकली मीन जल्दी से, गोज टू हितेश हाउस, वो हितेश के घर जाता है, क्या करने के लिए? टू गेट हिज नोटबुक, अपनी जो नोटबुक है उसको लेने के लिए वो जल्दी से हितेश के घर जाता है। कौन? अरुण। When he gets there, जब वो वहां पहुंचता है, he notices, वो ध्यान देता है, उसको ध्यान में आती है क्या? that कि हितेश, जो हितेश के शूज में नहीं, जूते हैं, टी शर्ट है एंड पैंट्स आर ऑल डर्टी, डर्टी में नहीं गंदी है, कि वो उसको ध्यान में आता है, वो देखता है कि जो उसके शूज हैं, जूते हैं, टी शर्ट है, पैंट है, मतलब कपड़े भी, सब चीजें उस हितेश की गंदी थी। अरुण कहता है कि वाई आर योर क्लोथ्स सो डर्टी, तेज वो पूछता है कि वाई मीन्स क्यों, जो तुम्हारे क्लोथ्स हैं वो सो डर्टी, इतने गंदे क्यों हैं? हितेश, कौन पूछ रहा है? अरुण। अब हितेश जवाब देता, ओह आई जस्ट केम बैक फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, कि मैं जस्ट मीनी अभी अभी आया हूँ, बैक मीनी वापस, किससे? फ्रॉम मीनी से, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलकर, कि मैं अभी अभी फुटबॉल खेलकर वापस आया हूँ। वट वर यू डूइंग, कि आप, कि तुम क्या कर रहे थे? हितेश पूछता अरुण से। अरुण, आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल ऑन मोबाइल। अब अरुण जवाब देता है कि मैं भी क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन कहाँ? ऑन मोबाइल, मोबाइल पर। अब हितेश कहता, ऑन मोबाइल, मोबाइल पर प्लेइंग विद, कि कौन थे जो तुम्हारे साथ, जो प्लेइंग विद में साथ खेलने वाले, कि तुम किसके साथ खेल रहे थे? अरुण, आई वॉज प्लेइंग अलोन, कि मैं तो अलोन में नहीं, अकेला, मैं तो अकेला ही खेल रहा था। हु वर यू प्लेइंग विद, कि तुम किसके साथ खेल रहे थे? विद मीनिंग साथ में, प्ले मीनिंग खेलना, कि तुम किसके साथ खेल रहे थे? अब हितेश जवाब देता कि आई वॉज प्लेइंग विद, कि मैं खेल रहा था किस किस के साथ? अंकित, जतिन एंड स्नेहा फ्रॉम अवर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब अपने ही पड़ोस से, कि जो अपने पड़ोस के बच्चे हैं, अंकित, जतिन और स्नेहा, मैं तो उनके साथ खेल रहा था। अरुण, अरुण कहता, ऑल ऑफ देम केम टू प्ले फुटबॉल, कि जब वो सब के सब है वो फुटबॉल खेलने के लिए आते थे। हितेश, यस, अच्छा, हाँ हाँ। वो अरुण पूछता कि क्या सब के सब खेलने के लिए आते हैं फुटबॉल? तो हितेश जवाब देता, हाँ, सम फ्रेंड्स फ्रॉम आवर स्कूल, यहाँ तक कि कुछ जो, सम मीन कुछ फ्रेंड्स, दोस्त फ्रॉम आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल के भी कुछ जो मेरे दोस्त हैं, ऑल्सो ज्वाइन अस, हमारे साथ खेलते हैं। डू यू वांट टू कम, वांट भी नहीं चाहना, क्या तुम्हारी भी इच्छा है टू कम, आने की, क्या तुम भी आना चाहते हो? अरुण, आई डोंट लाइक गोइंग आउट, गोइंग आउट में बाहर जाना, इन द इवनिंग, शाम को, कि मुझे शाम को बाहर जाना पसंद नहीं है। आई प्रेफर, प्रेफर में नहीं, मैं तवज्जो देता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, स्टेइंग, रुकना, एट होम, घर पे, एंड प्लेइंग ऑन मोबाइल, और मोबाइल पे खेलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, घर पे रह के मोबाइल पर खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। इट इज, आई एंजॉय प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, एंजॉय मीनिंग आनंद लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, प्लेइंग विद साथ में खेलना, किसके? माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, लेकिन मुझे तो यूं कह कि अपने दोस्तों के साथ खेलना ज्यादा पसंद है। इट्स सो मच फन, इसमें बहुत ज्यादा मनोरंजन होता है, एंड आई इवन मेक न्यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड मीन नए फ्रेंड मीन दोस्त, और यहाँ तक कि मैं नए नए दोस्त भी बनते हैं मेरे। यू कैन ज्वाइन अस, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, साथ आ सकते हो, वेन एवर, जब कभी, यू वांट, तुम चाहते हो, कि तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो, तुम जब तुम्हारी मर्जी हो, इच्छा हो। अरुण, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन रुचिकर, कि ये चीज है कि साथ खेलना, सबके साथ न्यू फ्रेंड्स बनाना, ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। आई विल ज्वाइन यू ऑन संडे, कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, कब? ऑन संडे मीन्स रविवार के दिन। हितेश कहता, ग्रेट, बहुत अच्छे, वी विल बी वेटिंग फॉर यू,
वेट मीन इंतजार, फॉर यू तुम्हारे लिए, कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरुण स्माइल्स, अरुण हंसता है। एज ही लिव्स, जैसे वो जाता है तो वो हंसता है। थिंकिंग अबाउट, और सोचता है। हाउ मच फन, हाउ मच मीनिंग कितना अधिक, फन मनी सॉरी मनोरंजन होगा, अच्छा लगेगा। इट माइट बी, ये हो सकता है। टू प्ले फुटबॉल, खेलना फुटबॉल किसके साथ, विद हिज फ्रेंड्स, कि वो ये सोचता हुआ चला जाता है कि दोस्तों के साथ, उसके दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना कितना मस्ती भरा हो सकता है, होगा। मे बी, संभव है। इट्स टाइम टू ट्राई, ये समय है क्या करने का, टू ट्राई, कि हम कोशिश करें किसकी, समथिंग न्यू, नई चीजों के लिए, कि ये समय है कि हम नई चीजों के लिए कोशिश करें, कुछ नई अच्छी आदतें सीखने की कोशिश करें। ये अपना लेसन था। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट है, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, और नए शब्द सीखे। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम, आपने को नए सेंटेंस सीखने हैं और उनसे उनको यूज करते हुए नए सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट जो अपना वर्ड है, रियलाइज मीनी, जो कि एक वर्ब है, अर्थ है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग मीनी महसूस करना किसी चीज को। जैसे राम रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, कि राम को अपनी गलती का एहसास हो गया। सेकंड है अलोन, जो कि एक एडजेक्टिव है। विदाउट एनी अदर पर्सन, अलोन का मतलब बिना किसी व्यक्ति के, मतलब अकेला। शी वॉज अलोन इन द हाउस, कि वो घर में अकेली थी। नेबरहुड, जो कि एक नाउन है, उसका अर्थ है एरिया नियर होम, एरिया में ऐसा जगह जो अपने घर के पास ही हो, जिसको हम पड़ोस कह सकते हैं। ए न्यू शॉप ओपनड इन माई नेबरहुड, कि हमारे पड़ोस में एक नई दुकान खुली थी। लेट्स डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके लिए हमें सेलेक्ट जो सही विकल्प का चुनाव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अरुण गो टू हितेश हाउस, हितेश मीनी हितेश के घर क्यों गया, किस लिए गया, कि टू प्ले फुटबॉल, टू गेट बुक, गेट हिज नोटबुक, टू वॉच ए गेम, या फिर टू मीट स्नेहा। तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो सही है, आ जाएगा टू गेट हिज नोटबुक, अपनी नोटबुक लाने के लिए गया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड रियलाइज मीन इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जो शब्द रियलाइज है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए गए, टू फॉरगेट समथिंग, सेकंड है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, थर्ड है टू प्ले गेम, फोर्थ है टू क्लीन क्लॉथ्स। तो इसका सही आंसर है वो आ जाएगा गेम अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के प्रति सचेत होना, किसी चीज को महसूस करना। थर्ड है, विच एक्टिविटी इज बेटर फॉर फिजिकल हेल्थ, कि कौन सा जो क्रिया है वो अच्छी है हमारे फिजिकल हेल्थ में, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शरीर के हिसाब से कौन सी एक्टिविटी में सबसे अच्छी है। ऑप्शन है ए, प्लेइंग फुटबॉल ऑन ए मोबाइल, सेकंड है वॉचिंग टीवी, थर्ड है प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, और चौथा ऑप्शन है रीडिंग बुक्स। तो इसमें सही जो ऑप्शन वो आ जाएगा सी, प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, इससे हमारी शरीर की जो एक्सरसाइज होती है और बॉडी फिट बनती है। फोर्थ है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अलोन, अलोन मीनिंग अकेला, इसका अपोजिट मीनिंग विपरीतार्थक हमें या एंटोनिम्स कह सकते हैं वो बताना है। ऑप्शन है टुगेदर, बी है क्वाइट, सी है बिजी, और डी है टायर्ड। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा टुगेदर मीनिंग एक साथ, अलोन मीनिंग अकेला, तो उसका ऑप्शन टुगेदर। सेकंड पार्ट कम करेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत। फर्स्ट है, हितेश वाज प्लेइंग फुटबॉल विद अंकित एंड स्नेहा, हितेश जो था वो फुटबॉल खेलता था किसके साथ, अंकित और स्नेहा के साथ, तो ये है ट्रू। सेकंड है कि अरुण प्रेफर्स आउटडोर गेम्स ओवर मोबाइल गेम्स, कि जो अरुण को आउटडोर गेम ज्यादा पसंद थे बजाय कि मोबाइल गेम के, तो ये फॉल्स है।
थर्ड पार्ट करेंगे भी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स, कि ये जो अपने को ब्लैंक है वो भरने हैं सुटेबल वर्ड्स में, उपयुक्त शब्दों से। अरुण फॉरगॉट हिज नोटबुक एट, काम भूल गया था, हितेश हाउस, हितेश के घर। सेकंड है हितेश क्लोथ्स वर डर्टी बिकॉज ही प्लेड, क्या खेल रहा था, फुटबॉल। फोर्थ पार्ट आ जाता है इसके बाद, अरेंज द इवेंट ऑफ द स्टोरी इन ए करेक्ट सीक्वेंस, तो नंबर के जैसे जैसे स्टोरी में जो इवेंट्स हुई है उसके सीक्वेंस के हिसाब से क्रमवार हमें लगाना कि पहले क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। फर्स्ट दिया गया कि अरुण गोज टू हितेश हाउस। सेकंड बी है हितेश इनवाइट्स अरुण टू प्ले फुटबॉल। थर्ड आ जाता है अरुण प्लेज मोबाइल गेम्स। डी आ जाता है अरुण डिसाइड्स टू ज्वाइन हितेश ऑन संडे। तो सबसे पहले आ जाएगा जो सी है वो, कि अरुण क्या कर रहा था कि अरुण प्लेज मोबाइल गेम्स, फिर उसको क्या नोटबुक याद आई और वो कहाँ गया, अरुण गोज टू हितेश हाउस, हितेश के घर गया। फिर कि हितेश इनवाइट्स अरुण टू प्ले फुटबॉल, के लिए इनवाइट करता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि अरुण डिसाइड टू ज्वाइन हितेश ऑन संडे, की संडे को वो ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब हम फिफ्थ जो पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका कि व्हाई वर हितेश क्लॉथ्स डर्टी, कि क्यों थे गंदे हितेश के कपड़े, तो ये आंसर आ जाएगी हितेश क्लॉथ्स वर डर्टी बिकॉज ही हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि वो अभी अभी फुटबॉल खेल के वापस आया था। सेकंड क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोबाइल गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, कि अपने को दो अंतर बताने हैं कि किस किस में, मोबाइल गेम मोबाइल पर गेम खेलने में और बाहर फील्ड में गेम खेलने में, दो अंतर। तो इसका आंसर करेंगे कि आउटडोर गेम्स गिव्स आउटडोर गेम्स गिव अस फ्रेश एयर बट मोबाइल गेम्स डू नॉट, कि हम बाहर फील्ड में जाते तो अच्छी ताजा हवा मिलती, लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरा आ जाएगा कि आउटडोर गेम्स आर प्लेड विद मेनी फ्रेंड्स, कि जो आउटडोर गेम होते हैं वो बहुत सारे दोस्तों के साथ खेले जाते हैं, बट मोबाइल गेम्स आर ऑफन प्लेड अलोन, लेकिन जो मोबाइल गेम्स होते हैं वो लगभग हम अकेले ही खेलते हैं। थर्ड जो अपना क्वेश्चन है कि हाउ डज प्लेइंग आउटडोर्स हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि जब हम बाहर फील्ड में खेलते हैं तो वो ये चीजें कैसे हेल्प करती है, हमारी कैसे सहायता करती है दोस्त बनाने में। तो इसका आंसर आ जाएगा कि बिकॉज वी मीट न्यू चिल्ड्रन, टॉक टू देम एंड प्ले टुगेदर, कि जब हम नए बच्चों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ खेलते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट माइट हैपन इफ अरुण कंटिन्यूज टू प्ले ओनली मोबाइल गेम्स, कि क्या हो सकता है यदि अरुण जारी रखे मोबाइल पर गेम खेलना, यदि वो कंटिन्यूसली खेलता रहता है तो क्या होने की संभावना है। इसके हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं कि his eyesight and body became weak and he may not make any many फ्रेंड्स, ना तो वो कोई दोस्त बना पाएगा और उसकी जो बॉडी है और आंखें वो भी कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू ऑल्सो प्ले गेम्स लाइक हितेश, क्या आप हितेश की तरह आप भी गेमिंग खेलते हैं, खेल खेलते हैं, नेम द गेम्स यू प्ले, कुछ खेलों के नाम बताइए जो आप खेलते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा नो आई डू नॉट प्ले गेम्स लाइक हितेश, की हम मैं हितेश की तरह गेम नहीं खेलता, किस पे, मोबाइल पे। आई प्ले चेस, इसी तरह आप किसी और गेम का भी नाम बता सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आप खेलते हो। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सिक्स, इन द स्टोरी अरुण वाज प्लेइंग फुटबॉल ऑन हिज मोबाइल, ये अरुण कहाँ खेलता है, मोबाइल पे। एंड वितेश वाज प्लेइंग फुटबॉल ऑन फील्ड, वो जो वितेश गेम कहाँ खेलता है, फील्ड में।
Discuss and compare these activities with your friend and write a few points about them in the following box. कि आपको मोबाइल पे गेम खेलना और फील्ड में गेम खेलने, ये दो दो चीजों में डिस्कस करना है और आपस में उन दोनों की तुलना की करनी है। कंसीडर फॉलोइंग क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान में रख सकते हैं कि व्हाट विल बी गुड फॉर हेल्थ, कि कौन सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सेकंड, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स और ऑफ मोबाइल गेम्स, कि मोबाइल गेम्स के क्या नुकसान है। थर्ड, वेयर कैन यू मेक मोर फ्रेंड्स, और आप ज्यादा दोस्त किस में कहाँ बना सकते हैं, मोबाइल से या फील्ड में। करेंगे आंसर इसका। फुटबॉल ऑन मोबाइल ये इधर है और फुटबॉल ऑन फील्ड इसके इधर है। तो फर्स्ट लेंगे हम, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इट इज गुड फॉर हेल्थ क्योंकि इसमें एक्टिविटी होती है फिजिकल, तो ये अच्छा है। इट कैन हार्म आईज, इससे हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। इट डजंट हार्म आईज, इससे आंखों को नुकसान नहीं होता। थर्ड में, नो चांसेस टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मोबाइल पे इस तरह का कोई चांस नहीं होता कि हम नए दोस्त बनाएं, जबकि इसमें मेनी चांसेस टू मेक न्यू फ्रेंड्स, बहुत सारे अवसर होते हैं जिसमें आप बहुत सारे फ्रेंड बना सकते हैं। फोर्थ है, फुटबॉल ऑन मोबाइल डज नॉट गिव फ्रेश एयर, कि हमें इससे ताजी हवा नहीं मिलती, जबकि जब हम फील्ड से खेलते हैं इट गिव्स फ्रेश एयर, हमें ताजी ताजी हवा मिलती है जिस जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि इमेजिन इफ यू अरुण गोज टू प्ले फुटबॉल विद हितेश, कि आप कल्पना कीजिए कि मान लो अरुण है वो हितेश के साथ खेलने जाता है एंड अदर फ्रेंड्स ऑन संडे, और दूसरे दोस्तों के साथ भी संडे को। व्हाट कन्वर्सेशन, किस तरह की वार्तालाप हो सकती है, विल दे हैव आफ्टरवर्ड्स, बाद में, कि जब वो खेलने जाते हैं तो फील्ड में किस तरह की वो दोनों बातचीत कर सकते हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। कि अरुण कह सकता है जैसे कि हेलो फ्रेंड्स हाउ, उसको कि बहुत सारे फ्रेंड है हितेश और उसके, तो वो उनको हेलो हाय बोलेगा। फिर हितेश हाय अरुण, अरुण भी हितेश भी अरुण को हाय बोलेगा और कहेगा कि ग्लैड टू सी यू ऑन द ग्राउंड, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम ग्राउंड पर आए हो। अरुण, आई फील सो फ्रेश, कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रनिंग इन द फील्ड इज सो नाइस, और इस ग्राउंड में फील्ड में दौड़ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हितेश, एंड वी स्कोर्ड मैनी गोल्स टुगेदर, और हमने बहुत सारे गोल भी एक साथ किए हैं, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं इसलिए हितेश, क्योंकि वो आने से कैंडिडेट बढ़ गया इसलिए वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा गोल किए हमने। अरुण, आई थिंक आई विल प्ले आउटडोर गेम्स मोर ऑफन नाउ, कि आज से मैं मुझे आउटडोर गेम है वो ज्यादा खेलने चाहिए, ज्यादा बार, बजाय कि मोबाइल के। हितेश, गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। वी विल प्ले अगेन नेक्स्ट संडे, कि हम अगले संडे को फिर से खेलेंगे। इस तरह के बातचीत हो सकती है। एट्थ है पार्ट, द फॉलोइंग पैराग्राफ इज अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में, बट द राइटर फॉरगॉट, भूल जाता है, जो लिखने वाला लेखक होता है, राइटर मीन्स लेखक, क्या करना, स्टॉप्स, फुल स्टॉप लगाना, कोमा या फिर कैपिटल लेटर एट करेक्ट प्लेसेस, करेक्ट मीन्स सही जगहों पर। कहने का मतलब ये, इसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कैपिटल लेटर है, फुल स्टॉप है, कोमा वगैरह का सही प्रयोग करना है सही जगह। तो आइडेंटिफाई दीज मिस्टेक्स, इन जो गलतियां हैं उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है। हेल्प हिम और हर राइट ए करेक्ट पैराग्राफ बिलो, और जो नीचे दिया गया है उस पैराग्राफ को करेक्ट करके लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिकेट जो फर्स्ट स्मॉल लेटर था उसको कैपिटल करना है। इसी तरह जैसे क्रिकेट इज ए वेरी पॉपुलर पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया, फिर ये आ जाएगा फर्स्ट लेटर, उस के बाद हमेशा कैपिटल आएगा। स्पेक्टेटर गैदर इन थाउजेंड्स टू वॉच क्रिकेट मैचेस, अब बहुत सारी चीजें जब एक अपनी तरह की एक ही काइंड की हो तब उसके बीच में कोमा आएगा, और लास्ट में तो दो रह जाए उनके बीच में एंड आता है। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब क्या है, नेम है किसके,
क्रिकेटर्स के, तो फिर इनके बीच में हमें कोमा लगाना है, ठीक है। तो आ जाएगा कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मिताली राज एंड, ये अब ये दो राष्ट्र में रह जाते हैं, उनके बीच में एंड आ जाएगा, मिताली राज एंड स्मृति मंदाना, द लीजेंड ऑफ द गेम, ठीक है। अब फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल इन, अब इंडिया एक देश का नाम है तो आई कैपिटल, तो इन इंडिया lots of children also like to play cricket, फुल स्टॉप, क्योंकि ये देशों के नाम है, सबका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा और बीच में आएगा कोमा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सम अदर कंट्रीज वेयर क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर, फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ जो पार्ट है, ईच गेम हैज ए सेट ऑफ वर्ड्स एसोसिएटेड विद हिम, कि हर एक खेल से संबंधित अपनी एक शब्दावली होती है, अपने एक शब्द होते हैं जो उसी खेल से जुड़े हुए होते हैं। Here are the words associated with the games popular in राजस्थान, कि यहाँ कुछ जो पॉपुलर गेम्स है राजस्थान के उनसे जुड़े हुए शब्द दिए गए हैं। डिस्कस देम विद योर फ्रेंड एंड टीचर, और आप अपने दोस्तों और टीचरों के साथ इस चीज को डिस्कस कीजिए। जैसे वॉलीबॉल में क्या, नेट, सर्व, स्मैश, पॉइंट, ये यूज होती हैं ये जो वर्ड्स हैं। इसी तरह फुटबॉल में किक, फाउल, गोल, गोलकीपर। इसी तरह क्रिकेट में ले लेते कि रन, ओवर, आउट, वॉइड बॉल। इसी तरह की शब्दावलियां यूज होती हैं। यूजिंग एनी ऑफ द अबव गिवन वर्ड्स, किसी एक शब्द को जो दिए गए हैं उसको यूज करना है। एंड राइट वन सेंटेंस, और एक सेंटेंस लिखना है अबाउट ईच गेम, हर एक गेम के बारे में एक सेंटेंस आपको लिखना है। सबसे पहले क्रिकेट की बात करके, विराट हिट 3 बाउंड्रीज इन द लास्ट ओवर, कि पिछले ओवर में विराट ने 3 बाउंड्रियां लगाई। फुटबॉल, आवर टीम स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन द सेकंड हाफ, जो सेकंड हाफ का टाइम था उसमें हमारी टीम ने पहला गोल स्कोर किया, बनाया। आ जाता वॉलीबॉल, सी जंप्ड हाई टू स्मैश द बॉल ओवर द नेट। इस तरह ये भी कंप्लीट होता है। आगे करते हैं हम चैप्टर सेट्स। ईच स्पोर्ट गेम हैज ए सेट ऑफ रूल्स, हर एक जो गेम होता है उसके कुछ नियम होते हैं। दैट प्लेयर्स फॉलो, जिनको एक जो खिलाड़ी होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता, मानना पड़ता है। राइट द रूल्स ऑफ योर फेवरेट गेम, कि आपका जो फेवरेट गेम है, पसंदीदा जो खेल के उसके रूल बताने हैं, इन द बॉक्स लिखने हैं, गिवन बिलो जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको लिखने हैं। और ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ पीपल प्लेइंग दैट गेम, और एक पिक्चर भी आपको इस वो गेम खेलते हुए की एक पिक्चर भी बनानी है। नेम एंड द रूल्स ऑफ योर फेवरेट गेम, अब नेम बता दिया क्या नेम है क्रिकेट, और इसके कुछ रूल हैं, जैसे ईच ओवर है 6 बॉल्स, कि एक ओवर में कितनी बॉलें होंगी 6। फिर ए बैट्समैन इज आउट इफ द बॉल हिट्स द स्टैम्प, यदि बॉल स्टैम्प्स को, गिल्ली जो बोलते हैं उनको हिट करती है तो बैट्समैन को आउट माना जाता है। थर्ड, ए कैच मस्ट बी टेकन बिफोर द बॉल टच द ग्राउंड, और कैच तभी माना जाएगा तब कि वो बॉल ग्राउंड पे टच न हो। द बॉलर मस्ट नॉट क्रॉस द क्रीज वाइल बॉलिंग, और बॉलिंग करते टाइम जो बॉलर होता है उसको क्रीज क्रॉस नहीं करनी है। सेकंड, फिफ्थ आ जाता है, बैट्समैन इज रन आउट इफ द बेल्स आर मूव्ड बिफोर दे रीच द क्रीज, यदि बेल्स होती गिल्लियां यदि वो बिखर जाती हैं हिल्स बैट्समैन के वहां तक क्रीज में पहुंचने से पहले, तो बैट्समैन को आउट माना जाता है। नेक्स्ट करेंगे धवल और म्यूरी लर्न लैंग्वेज। अब लर्निंग लैंग्वेज का ये शुरू होता है कि वंस अपॉन ए टाइम ए मंकी एंड ए क्रोकोडाइल हैड ए रेस बिटवीन देमसेल्फ, दोनों में एक मंकी रहता है, एक क्रोकोडाइल भी नहीं मगरमच्छ, दोनों की रेस होती है। व्हाट डू यू थिंक वॉन, कि कौन जीतेगा, क्या सोचते हैं आप कि इनमें से कौन जीतेगा। कैन यू हेल्प अस कंप्लीट द स्टोरी ऑफ दिस कंपटीशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या आप मेरी मदद करेंगे इस जो कंपटीशन के लिए जो स्टोरी है उसकी कहानी है उसके खाली स्थान भरकर। टेक हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बुक्स, आप ये जो बॉक्स में दिए गए इन शब्दों की हेल्प ले सकते, सहायता। ए मंकी लिव्ड नियर द
रिवर कि रहता था एक मंकी का रिवर के पास मतलब नदी के पास एंड और एक क्रोकोडाइल का रहता था लिव्ड इन द वाटर। जब सेम थिंग्स हो तो एंड का यूज करते हैं। तो दो सेंटेंस दिए गए, दो वस्तुएं, दो वर्ड्स हैं, यदि वो सेम सेंस दे रही हैं तो एंड आ जाएगा। लेकिन यदि उनकी सेंस कंट्रेरी है, अपोजिट है, विपरीत है तो बट आता है। यदि आपको कोई ऑप्शन दिया गया है कि ये चाहिए या ये तो और का यूज होता है। लेकिन यदि का किसी भी काम का कारण दिया जाए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये था, तो उसमें आ जाएगा बिकॉज। हम शुरू करते कि ए मंकी लिव्ड नियर द रिवर कि एक मंकी था वो नदी के किनारे रहता था और क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल का रहता था लिव्ड इन द वाटर पानी में। दे वर गुड फ्रेंड्स वो अच्छे दोस्त थे बट परंतु दे वर वेरी डिफरेंट दोनों अलग थे, भिन्न थे। द मंकी वॉज फास्ट क्योंकि मंकी जो तेज था बट द क्रोकोडाइल वॉज स्ट्रोंग लेकिन वो जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ था वो ताकतवर था। वन डे दे वांटेड टू प्ले गेम एक दिन वो गेम खेलना चाहते थे। दे कुड रेस ऑन लैंड वो लगा सकते थे रेस बिकॉज दे कुड स्विम इन द वाटर और वो नदी में भी तैर सकते थे। द मंकी चूज टू रेस ऑन लैंड कि मंकी ने क्या चुना कि जमीन पर रेस लगाने का। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट स्विम क्योंकि वो तैर नहीं सकता था। द क्रोकोडाइल एग्रीड जो मगरमच्छ है वो भी सहमत हो जाता है बिकॉज ही वांटेड ए चैलेंज क्योंकि उसको एक चुनौती चाहिए थी। द रेस स्टार्टेड इस तरह जो जो रेस थी वो शुरू हो जाती एंड द मंकी क्राउल्ड क्विकली और जो क्योंकि मंकी तो बहुत जल्दी से चलता है। द क्रोकोडाइल ट्राइड टू मूव फास्ट क्रोकोडाइल ने भी कोशिश की वो जल्दी चले बट ही वॉज टू हैवी वो बहुत ज्यादा भारी रहता है। द मंकी रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट और इस तरह जो मंकी था वो पहले जो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। बट परंतु द क्रोकोडाइल डिड नॉट माइंड लेकिन फिर भी जो मगरमच्छ था उसने ये चीज माइंड में नहीं ली मतलब उसने कोई ज्यादा महसूस नहीं किया। ही लाफ्ड वो हंसा एंड सेड और कहा कि नेक्स्ट टाइम अगली बार वी विल विन वी विल रेस इन वो द वाटर कि हम अगली बार पानी में रेस लगाएंगे। थैंक यू।